टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विच। ये है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक। इसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे नेटवर्क लेयर के ऊपर अगर हम बात करें तो रूटिंग के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसको। डीएनएस, टेलनेट, एसएनएमपी, एसएमटीपी, पीओपी3, आईमैप, आर्मोन, क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल लेयर पर कम्युनिकेशन की यूनिट क्या है।
इसका आंसर है बिट्स। डेटा लिंक लेयर पर क्या है? आंसर है फ्रेम। ठीक है। नेटवर्क लेयर पर डेटाग्राम। ट्रांसपोर्ट लेयर पर तीन होते हैं, सेगमेंट, यूजर डेटाग्राम और पैकेट। एप्लीकेशन लेयर पर होता है मैसेज। यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। सॉरी। इसकी साइज 48 बाइट्स, सॉरी बिट्स। कितनी बाइट हो गई? 6 बाइट। 32 बिट्स कितनी बाइट होंगी? 16 बिट कितनी बाइट? 2 बाइट।
एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस में साइज फिक्स नहीं है, वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे हम लोग डीएनएस यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम यूज करते हैं, तो डॉट कॉम होता है, तो पूरा जो यूआरएल है वो क्या होता है, उसकी साइज अनलिमिटेड है एक तरह से। इसी तरह से ईमेल एड्रेस होगा, जो हम अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एड्रेस होगा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ठीक है, वेरिएबल लेंथ होता है वो। ये हेक्साडेसिमल होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है, ये सिंगल बिट जो डेसिमल नोटेशन है वो सिस्टम रहता है इसका। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल ये 753 एग्जांपल हो सकता है, 102.13.15.10। ठीक है, इस तरीके का एड्रेस होता है। एग्जैक्टली ये नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। अगर अलग से हम क्लासेस पढ़ेंगे आईपी एड्रेसेस की, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिकल एड्रेस के अंदर ये हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जो एम्बोज किया होता है किसके ऊपर, एनआईसी कार्ड के ऊपर। एनआईसी कार्ड क्या होता है, जो हम नेटवर्क एक्सेस करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, जिसको हम मैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैक एड्रेस कहलाता है, ये आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, वो पोर्ट एड्रेस या प्रोसेस एड्रेस कहलाता है। क्लियर, बना लीजिए इनको, लिख लिया। ये लोग गए क्या दोनों तीनों? एक एक लेयर पर चलते हैं, अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपली मैं ये चाह रहा हूं कि वो लोग भी नोट कर लें हाथ की हाथ, जिससे इसको थोड़ा सा। अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहां पे हमने लिख रखा है लैन एंड वैन। लैन और वैन में जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी उनके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स यहां पर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वायर्ड लैन बनाया तो ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को हम देखेंगे, वायरलेस बनाया तो वेब को हम देखेंगे। ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के जो। ऐसे ही वैन की अगर मैं बात करूं तो टोकन रिंग, टोकन बस, एफडीडीआई, सीडीडीआई, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऊपर आ जाइए नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जिसमें आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बेसिक प्रोटोकॉल है, एआरपी और आरएआरपी है। दोनों का काम बता देता हूं मैं क्या करता है। एआरपी फिजिकल एड्रेस ट्रेस आउट करता है। ठीक है, कि ये किसका फिजिकल एड्रेस है, और आरएआरपी उसको आईपी के साथ मैप करता है, आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है। यानी वो ये पता लगाता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस किसका पता लगाना है, यहां से उनको पता लगेगा फिजिकल एड्रेस कि जो भी नोड्स हैं उन सब नोड्स के फिजिकल एड्रेसेस होंगे, जितने भी डिवाइसेस हैं सबके फिजिकल एड्रेसेस होंगे। किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो वो ये क्वेरी एक फायर करते हैं कि विच हैव द फॉलोइंग फिजिकल एड्रेस। एआरपी का काम, ये एआरपी पैकेट ये जनरेट करता है। तो उसके अगेंस्ट में जो आरएआरपी होगा वो उसका रिप्लाई करता है, और दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। इसी तरह से आईसीएमपी का काम है मैसेज प्रोटोकॉल करना, मैसेज करना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यानी प्योरली अगर हम ये बात करें तो ये लेयर इंटरनेट नेटवर्किंग से रिलेटेड है। अब एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेट नेटवर्किंग दो तरीके की होती है।
दो तरीके की कैसे होती है? एक तो ये होती है जिसके अंदर हम केवल लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लैन है। अंडरलाइंग जो लैन टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर आएगा। अगर हम किसी एक लैन को दूसरे किसी लैन के साथ कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं तो हमको फिर आईपी एड्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे? लोकल एरिया में हमको आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए सेफ हैंड्स पर आईपी एड्रेस उसको असाइन करते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाइए। टीसीपी और यूडीपी, इनका काम ट्रांसमिशन कंट्रोल, यानी जो हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके पैकेट्स को कंट्रोल करना, यानी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना, इन दोनों का काम है। जब कनेक्शन लेस होगा तो यूडीपी काम करेगा और कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो टीसीपी काम करेगा। ऊपर आ जाइए। हर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, हर एप्लीकेशन के लिए। अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एफटीपी के रूल्स फॉलो होंगे। अगर आप डीएनएस देना चाहते हैं तो डीएनएस के रूल्स फॉलो होंगे। अगर आप टेलनेट यूज करना चाहते हैं टेलनेट के रूल्स फॉलो होंगे। मेल करना चाह रहे हैं तो एसएनएमपी, एसएमटीपी, पीओपी, जिसमें से भी जो भी टास्क होगा वो काम करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलें फर्स्ट पे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, अंडरलाइंग लैन टेक्नोलॉजीज। लैन टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ ना, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज के नाम से डाल दीजिए। लैन वैन मत लिखिए, अलग अलग कर लेंगे हम बाद में। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। डिटेल में चलेंगे, सारे प्रोटोकॉल्स खत्म करेंगे। वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क है, सिंपल सी बात है, जिसमें हम लोग वायर को यूज कर रहे हैं। लिख लीजिए, ए लोकल एरिया कनेक्शन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ केबल्स, ए लोकल एरिया नेटवर्क prepared with cables or wires, cables or wires specially designed for a limited geographic area. There are so many technologies. There are so many technologies Ethernet, token ring, Ethernet, token ring,
FDDI, ATM, ठीक है, ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। ATM अभी तक नहीं किया है। ATM की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM लैन कहते हैं बेसिकली इसको। उस ATM से कंपेयर मत करना जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ये ATM वैन भी होता है। अब आपको एक चीज समझ में आती होगी कि शुरुआती तौर पर तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो गया तो हम उस लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया के साथ भी कनेक्ट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको कई बार कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो दिया हुआ है IEEE ने। IEEE के बारे में जानते हैं? एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मोर देन 10,000 के अप्रोक्सीमेट फील्ड हैं इसके, जिनके ऊपर ये रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करता है। अलग अलग लेवल के लोग, अलग अलग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिसर्च को इस ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हर कंट्री में इसके चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट चैप्टर भी होता है, रिसर्चर चैप्टर भी होता है। आप चाहे तो इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वेबसाइट भी है, इसके ऊपर आपको अलग अलग रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम ही क्या है कि जिसने भी रिसर्च पेपर दिया, उस रिसर्च पेपर को, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस, ठीक है। वो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसी तरह से आता है कि हमारे पास किसी ने, मान लीजिए सपोज करो अभी आप और हम यहां बैठे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज करो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट की कुछ फाइंडिंग्स आती है, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं। हमने उनको नोट डाउन कर लिया और नोट डाउन करके हम खुद अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन सब लोग उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से उसको ऑथेंटिकेट कराते हैं। थर्ड पार्टी से ऑथेंटिकेट कराते हैं ना, कि भाई फॉर एग्जांपल घर में भी अगर हम कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो किसी दूसरे से हम उसको चखाते हैं कि भाई हाँ इसको चख के बताओ कैसा बना है, होता है सर। तो सिंपल सी बात यह है कि वो अगर थर्ड पार्टी ने कह दिया कि हाँ अच्छा बना है तो हम उसको हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को। रिसर्च में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को लेकर, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, या किसी और के XYZ। कंप्यूटर साइंस में एक सबसे, ऐसा कह सकते हैं कि होने को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहा जाता है उसको, लेकिन कंप्यूटर साइंस की सक्सेस के पीछे वही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या एक वो कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, SAD, ठीक है। इसके साथ साथ एक और वर्ड हम साइंस में यूज करते हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो सिमुलेशन क्या करता है कि सिमुलेशन और
हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियस अप्रोचेज को यूज करते हैं। उन अप्रोचेज में से जो अप्रोच सूटेबल होती है, हम उस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो अप्रोच हमको सक्सेसफुल बना देती है, हमारे रिजल्ट या हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उस तक हमको पहुंचा देती है, तो वो हमारे लिए आगे के लिए भी हम उसको क्या कहते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का मॉडल बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम उसी सॉल्यूशन पर जाने की कोशिश करते हैं। होता है सर, एक जनरल उसमें क्या होता है, सपोज करो आपको सर दर्द हुआ, ठीक है, आपने जो डिस्प्रिन आती है वो ले ली, है ना। नेक्स्ट टाइम फिर सर दर्द हुआ, पहली बार आपने डिस्प्रिन ली किसी के कहने पर या एडवर्टीजमेंट देखकर, किसी से प्रभावित होकर या डॉक्टर को दिखाकर, कैसे भी ली। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, नेक्स्ट टाइम आप बिना कहे किसी से पूछे वो ले लेते हैं। वो क्या हो गया, वो आपके लिए मॉडल हो गया। समझ रहे हैं? जैसे भी कोरोना आया था, तो कोरोना में सर्दी जुकाम हुआ, लोगों को बुखार हुआ, तो सबने दवा लेना चालू कर दिया, है ना। लेकिन काढ़ा वाड़ा और ये सब चीजें जो जितना भी सॉल्यूशन आ रहा है, ये सब कब आया, बहुत रिसर्च के बाद में आया, है ना। शुरुआत में सब लोग उसको नॉर्मल खांसी जुकाम, हाँ ठीक है साहब, 3 दिन 4 दिन ले लिया, बुखार की दवा ले ली, इस तरह से उसको मैनेज किया, है ना। अब कहने का मतलब क्या, यहां पर हम जो कर रहे हैं, यहां पर जितनी भी चीजें हम यहां पे करेंगे, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, ठीक है। तो जब हम वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, तो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, जिसमें सबसे पॉपुलर जो टेक्नोलॉजी है वो है ईथरनेट। और उस ईथरनेट को जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IEEE। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। IEEE ने सबसे पहला काम क्या किया, अब मिटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इसकी, है ना। हमको पता है कि फिजिकल लेयर का डायरेक्ट लिंक होता है किससे, ट्रांसमिशन मीडियम से डायरेक्ट लिंक होता है। यहां पर जो फिजिकल लेयर है, वो फिजिकल लेयर इसके कांटेक्ट में है। IEEE ने क्या किया कि ये फिजिकल लेयर तो जो था उसने क्या किया, ये जो डेटा लिंक लेयर थी ना, इसके भी 2 पार्ट कर दिए। डेटा लिंक लेयर के भी 2 पार्ट कर दिए। पहले का नाम दे दिया LLC और दूसरे का नाम दे दिया मैक। 2 सब लेयर्स में डिवाइड कर दिया। IEEE डिवाइडेड द डेटा लिंक लेयर इनटू सब लेयर्स। लिख लीजिए, सबसे पहला लिख लीजिए IEEE स्टैंडर्ड्स IEEE divided data link layer into 2 sub-layers. First one is logical link control, और second one is
मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के स्टैंडर्ड्स यहां मौजूद हैं। ईथरनेट, टोकन रिंग, एफडीडीआई, एटीएम। टोकन बस भी है और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। ये सब इसकी फिजिकल लेयर्स हैं। ये इसकी फिजिकल लेयर, ये इसकी फिजिकल लेयर, ये इसकी फिजिकल लेयर। ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई फिजिकल लेयर, ये इसकी मैक लेयर, इथरनेट की मैक लेयर, टोकन रिंग की मैक लेयर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है, अब इसको समझ लीजिए क्या है, ये क्यों किया है आई ट्रिपल ई ने। आई ट्रिपल ई ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 802। ठीक है। उस प्रोजेक्ट 802 में ये सारे स्टैंडर्ड्स उसने दे रखे हैं। ब्लूटूथ के लिए भी है, पढ़ा है, पढ़ा था ना। ब्लूटूथ के लिए भी स्टैंडर्ड है, वायरलेस के लिए भी है ना, और टोकन रिंग के लिए भी है, टोकन बस के लिए भी है, ईथरनेट के लिए भी है। ठीक है, उनको कैसे जानते हैं वो बताता हूं आपको एक बार। हम उसको अलग से एक बार सारे स्टैंडर्ड्स की आपको एक लिस्ट दे देंगे। जैसे 802.3 है, 802.11 बी है। ये क्वेश्चन मेरे से कल की क्लास में पूछा जाना चाहिए था। शुरुआती क्लास में पूछना चाहिए था ये, कल आप एब्सेंट थे। चलो मैं बताता हूँ आपको आंसर, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं तो मैंने आंसर दिया नहीं। दो चीजें समझना, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, आप और हमारी भाषा एक है, तो हमारा को किसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को, या हमको किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, अलग अलग लेवल के लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स, वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पर्टिकुलर जयपुर में रहते हैं। मिस्टर वाई जापान में रहते हैं। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में रहते हैं। उन दोनों का किसी ने किसी कारण से मिलना हो गया। जो इंडियन है वो केवल हिंदी जानता है, जापानी है वो केवल जापानीज जानता है। समझ रहे बात को। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए सबसे सूटेबल मीडियम क्या हो सकता है? दोनों की कोई एक तीसरा आदमी हो सकता है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं तीसरा आदमी नहीं है। नहीं, साइन लैंग्वेज। खाने के लिए ऐसे ही करेंगे, जापानी भी ऐसे ही करेगा ऑब्वियसली, है ना। हो सकता है कुछ और इशारा करते हो, मुझे नहीं पता। समझ रहे बात को। तो ये क्या है, ये वन टू वन कम्युनिकेशन है। ये वन टू वन कम्युनिकेशन, जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तब ऐसा कर सकते हैं, तब वो चीज पॉसिबल है। अगर वो दोनों दूर हुए तो उन्होंने क्या किया,
कि उन्होंने एक डिवाइस का यूज किया, और वो डिवाइस क्या काम करती है कि मैंने लिखा हिंदी में, स्कैन किया, उस स्कैनर ने उसको जापानीज में कन्वर्ट कर दिया। जापानीज के पास भी वही डिवाइस है, उसने वो लिया, जापानीज में लिखा, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे बात को? ये केवल दो लोगों के बीच में। अगर 50,000 आदमी ऐसे कम्युनिकेशन करना चाहे एक दूसरे से, और सब डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हों, तो क्या होगा? कोई ना कोई एक हमको डिफरेंट प्रोटोकॉल, एक मीनिंग, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको हम फॉलो करें। समझ रहे? आप लोगों ने कभी लोकसभा की कार्रवाई देखी है? लोकसभा की कार्रवाई में सबके पास हेडफोन्स होते हैं, है ना? और आपको पता है कि इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, है ना? उन सब भाषाओं में कन्वर्जन होता रहता है। जो हेडफोन लगाते हैं पर्टिकुलरली वो उसको पुश करते हैं, उसको उसी की लैंग्वेज में वो आंसर सुनाई देता है। समझ रहे बात को? तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल्स का, या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है। सबसे पहले शुरुआती तौर से ही मैं एक बात कह रहा हूं, टू एंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी। यहां पर लैंग्वेज की बात नहीं है केवल, यहां उस मैन्युफैक्चरर की भी बात है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो फिजिकल एड्रेस है ना, फिजिकल एड्रेस, मैं आईपी एड्रेस से ज्यादा इंफोसिस फिजिकल एड्रेस पर देता हूं। उसके पीछे रीजन है कि ये फिजिकल एड्रेस कोई चेंज नहीं कर सकता, नो वन कैन चेंज। उसके लिए सिस्टम क्या अडॉप्ट किया गया है वो मैं बता देता हूं आपको, कि IEEE ने क्या कर रखा है कि जो भी लोग एनआईसी डिवाइस बनाते हैं या एनआईसी कार्ड बनाते हैं, उन सबको एक सीरीज दे रखी है हेक्साडेसिमल नंबर की, कि आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे वो इस पर्टिकुलर सीरीज से स्टार्ट होंगे और इस सीरीज तक चलेंगे। आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो डी लिंक है, ये लिंक मैन्युफैक्चरर है, उसने एनआईसी कार्ड बनाया, वो डी लिंक का जो एनआईसी कार्ड है उसकी जो सीरीज है वो 7C से स्टार्ट हो रही है। तो 7C के अंदर जितने भी आएंगे वो सब डी लिंक के ही होंगे, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल चेसिस नंबर फिजिकल एड्रेस का सबसे सूटेबल एग्जांपल है व्हीकल्स का चेसिस नंबर। क्या आपको पता है साइकिल में भी चेसिस नंबर होता है? साइकिल में भी चेसिस नंबर होता है, उसी से तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारी है किसी और की है। इंश्योरेंस होता है गाड़ी का, तो सबसे पहले उस चेसिस नंबर का इंप्रेशन लिया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, इतने पे ही नहीं रुके, इनको ये सीरीज अलॉट करने तक ही नहीं रुके, उसको क्या किया, उस डिवाइस के ऊपर एम्बोज कर दिया, खोद दिया, नहीं तो कोई मिटा देगा। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरह से अलॉट होता है, एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। आईपी एड्रेस के साथ तो सब लोग खेलते हैं, है ना? तो लेकिन फिजिकल एड्रेस के साथ खेलना मुश्किल है। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो दो लेयर में डिवाइड किया इसमें, इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन हम यहां दे रहे हैं
उस इंफॉर्मेशन के फ्रेम्स को भी इन्होंने डिजाइन कर दिया। फ्रेम किसके? हेडर के। जो हेडर इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करेंगे वो भी इसके साथ एसोसिएट कर दी। तो जो सबसे पहला स्टैंडर्ड आया वो क्या आया? ईथरनेट का आया। ईथरनेट सबसे पॉपुलर है क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसमें लोकल एरिया नेटवर्क में हम सबसे ज्यादा ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं जो केबल्स यूज कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ईथरनेट स्टैंडर्ड्स लिख लीजिए। ईथरनेट स्टैंडर्ड्स आर ईथरनेट स्टैंडर्ड्स आर द मेजर शेयर in wired local area network it has it has following frame format following frame format as a header information as a header information सैंपल के लिए बना रहा हूं, सबके नहीं बनाएंगे, केवल एक आपको दिखाने के लिए किस तरीके का हेडर होता है, प्रोटोकॉल्स में किस तरीके के हेडर्स होते हैं, ये हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है प्रियम्बल। फर्स्ट जो फील्ड है हेडर का वो होता है प्रियम्बल। सेकंड फील्ड है एस एफ डी, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। थर्ड फील्ड डेस्टिनेशन एड्रेस। फोर्थ फील्ड सोर्स एड्रेस। फिफ्थ फील्ड लेंथ ऑफ बाइट्स। लेंथ लिख लीजिए, लेंथ लेंथ और टाइप, नॉट बाइट, इट्स टाइप। डेटा एंड पैडिंग। लास्ट में सीआरसी, 4 बाइट्स, 2 बाइट्स, 6 बाइट्स, 6 बाइट्स, 7 बाइट्स, 1 बाइट।
ये जो इंफॉर्मेशन है ये फिजिकल लेयर का हेडर है बेसिकली। हाँ, प्रीएम्बल और एसएफडी। एसएफडी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस 6 बाइट लॉन्ग दिया है उसमें कौन सा एड्रेस आएगा? चार तरह के एड्रेसेस हमने डिस्कस किए हैं, कौन सा एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा? हम्म, अरे भाई अभी भी बताया था 6 बाइट का एक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, मैंने इसीलिए बाइट्स लिखे हैं यहाँ। सोर्स एड्रेस का मतलब जहां से पैकेट चला है, जहां से इंफॉर्मेशन जाएगी उसका फिजिकल एड्रेस, जहां को जाएगी वहां का फिजिकल एड्रेस। क्लियर? डेटा एंड पैडिंग में हमने साइज नहीं लिखी है क्योंकि वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आज के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ लिख देता हूं, मिनिमम फ्रेम लेंथ इज 512 बिट्स और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन, इनके बाइट्स बना दीजिए दोनों के। बना सकते हैं क्या? हाँ जी, 64 बाइट। और नीचे वाले में कितनी बाइट्स होंगी? नहीं पता? अरे भाई जब भी बिट्स आए तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। बिट दे दिया, बाइट में पूछ लिया, बाइट दे दिया, बिट में पूछ लिया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया कुछ? चलिए।